बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुदरत का नियम है और कुदरत का ये पहला नियम है कि यदि खेतों में बीज ना डाला जाए, जो भी जमीन जहाँ पर बीज बोकर फसल तैयार की जा सकती है, किसी भी प्रकार की अपने ज़रूरत की फसल जहाँ उगाई जा सकती है, उसी धरती पर अगर बीज ना डाला जाए तो कुदरत का ये नियम है कि वहाँ फिर उस धरती पर उस धरती को घास फूस झाड़ियों से भर देती है। अगर हम अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से या अपनी कोशिश से कोई ज़रूरत की वस्तु अगर बोने के लिए ज़रूरत की वस्तु के अनुसार बीज बोने का प्रयास नहीं करेंगे तो कुदरत ने तो अपना कार्य करना ही है। वो यही है कि कुदरत का जो नियम है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो उगेगा, और वो घास फूस हो सकता है, भले कहीं ना कहीं वो काम आता हो, लेकिन उसका नतीजा जो होना चाहिए, जहाँ उस धरती पर अच्छी फसल उगाई जा सकती है, गेहूँ, बाजरा, मोठ, चना, सरसों, फल फूल कुछ भी उगा करके इंसान की बेहतरी के लिए ये फसल हो सकती है, लाभ हो सकता है। वो अगर ना हो तो उसकी तुलना में घास की क्या कीमत है। या यूँ कहें कि जो जमींदार है, जो किसान है, अपने खेत के अंदर अगर फसल नहीं बोता है, लापरवाही कर देता है, अपने अकल से दिमाग से काम नहीं लेता है, जहाँ उसको लाखों रुपए की फसल मिल सकती है, जो लाभ मिल सकता है, वहाँ अगर यूँ ही लापरवाही में छोड़ दिया जाए और वहाँ पर घास फूस उग जाए, उससे वो क्या लाभ प्राप्त करेगा, क्या उससे भला होगा। इससे बेहतर तो यही है कि वो अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की, अपने लाभ की फसल के लिए उस मुताबिक बीज बोए और उसी प्रकार प्रयास करे, गुड़ाई बढ़ाई करके, पानी वानी का इंतज़ाम करके और कुदरत के साथ मिल करके, वही कुदरत फिर उसकी मदद करती है उसके अनुरूप, जैसे कि वो चाहता है। उसकी मेहनत को सफल करने के लिए कुदरत भी उसकी मदद करती है। फिर भी इतना प्रयास करने पर, बीज बोने पर, मेहनत करने पर, गुड़ाई बुआई करने पर, फिर भी घास फूस थोड़ा बहुत साथ साथ में उगता ही है, जो ना के बराबर होता है। इतनी बड़ी फसल में वो थोड़ा बहुत जो अवरुद्ध हो जाता है, उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता। साथ के साथ वो किसान जो इतनी मेहनत करता है, वो साथ के साथ घास फूस को वहाँ से हटाता रहता है और अपनी फसल को सुरक्षित रखता है और बड़े अच्छे से लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, यदि हम दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचार नहीं भरेंगे, अपने दिमाग में अच्छे संस्कारों के बीज नहीं बोएंगे, अच्छे विचार अपने अंदर नहीं भरेंगे, तो फिर वहाँ बुरे विचार, बुरे विचारों से फिर बुरे संस्कार, दुख देने वाले, कलह कलेश वाले, ये कुदरत का नियम है।
कि जहाँ इंसान अच्छाई का विचार नहीं करता, अच्छाई का प्रयास नहीं करता, तो बुराई अपने आप ही, ये कुदरती एक नियम है कि अपने आप वहाँ बुराई डेरा डाल लेती है, नकारात्मक विचार घुस जाते हैं। और अगर हम सदुपयोग करते हुए सकारात्मक विचार अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, पैदा करते हैं, भरते हैं, कि अगर मन में कोई संकल्प उठे तो अच्छा, शुभ विचारों का, अच्छे विचारों का, सुंदरता का, जिससे मन मस्तिष्क सुंदरता की खुशबू से भर जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें नकारात्मक विचार भरते चले जाएंगे और दिलो दिमाग का जो वातावरण है बड़ा दूषित हो जाएगा, और फिर उसके कारण हमारा सारा वक्त पल पल करके, घड़ी घड़ी करके कले कलेश में गुजरेगा, व्यतीत होगा। और इतना ही नहीं, ये पूरा जीवन, ये पूरा लोक बिगड़ जाएगा, और ये लोक बिगड़ गया तो फिर परलोक भी सुहेला नहीं हो पाएगा। ये लोक अगर बिगड़ेगा तो फिर परलोक भी बिगड़ जाएगा। और फिर ये भी तो है कि प्रकृति का जो दूसरा नियम है वो ये है कि जिसके पास जो होता है वही तो दूसरों को बांटता है। हम अगर किसी को कुछ बांटना चाहते हैं तो हमारे पास जो कुछ है उसी में से कुछ बांटते हैं, थोड़ा दें, ज़्यादा दें, लेकिन वही दे सकते हैं जो हमारे पास एकत्रित किया हुआ है, संचित किया हुआ है, जो हमने अपने पास रख रखा है, इकट्ठा कर रखा है, उसी में से ही दे सकते हैं। किसी दूसरे की वस्तु तो हम नहीं बांट सकते, किसी दूसरे की वस्तु बांटने का हमें अख्तियार भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। यानी हमारे पास सुख है तो हम सुख बांट सकते हैं। हम अगर सुखी हैं, हम खुश हैं, हमारे पास खुशियाँ हैं, या इस प्रकार देखें कि हमारे पास सतगुरु का जो स्थान है, सतगुरु की जो हमें चरण शरण मिली है, श्री गुरु महाराज जी का हमें आशीर्वाद हर पल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनकी संगत सोबत हमें मिली हुई है, उनसे जो शिक्षा दीक्षा हर पल प्रतिपल मिलती रहती है, सारा दिन मिलती रहती है, पूरे जीवन में मिलता ही रहा है। इस प्रकार का तोहफा सत्संग मिलता है। अच्छी संगत से अच्छे विचार हमारे अंदर भरते हैं। रोज नित्य प्रति सत्संग सुन करके हम सत्य का जो अपने अंदर भरपूर समावेश हर वक्त करते हैं। अगर देना पड़ेगा तो हमारे पास अगर सतगुरु की संगत है, सतगुरु का सत्संग है, तो फिर वही हमारे अंदर से निकलेगा। हम यही चाहेंगे कि जो हमें प्राप्त है वो हमारे संपर्क में आने वाले को भी मिले। हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों पर जा रहे हैं तो हमारी इच्छा होता है कि हमारे संपर्क में आने वाले भी हमारे साथ चलें, वहाँ पहुँचें, वो सत्संग उनको भी प्राप्त हो। वो सत्संग से प्राप्त जो खुशी हमें मिलती रहती है, जिन खुशियों में हम हर वक्त भरपूर रहते हैं, वो खुशियाँ उनको भी मिले जो हमारे नज़दीक में आते हैं, जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो हमारी संगत में हैं, जो हमारे परिवार में हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, रिलेटिव हैं, जो हमारे घर में हैं, सबको वो प्राप्ति हो जो हमें हो रही है। ये सीधी समझने वाली बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है कि जो हमारे पास है वही बांट सकते हैं। हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान बांट सकते हैं। हमारे पास खुशी है, हंसी खुशी है, हम हंस रहे हैं, हम हंसते रहते हैं, तो हम दूसरे को हंसा सकते हैं, दूसरों को खुश कर सकते हैं। और हम क्रोधी हैं, फिर क्या हम दूसरों को हंसा सकते हैं? क्या खुशी बांट सकते हैं? हम नफ़रत करने वाले हैं, हम भ्रम फैलाने वाले हैं। हम भ्रम फैलाने वाले हैं
तो हम भ्रम ही फैलाएंगे। हम नफरत करने वाले हैं तो नफरत करना सिखाएंगे, नफरत बांटेंगे। ये कुदरती नियम है। तो क्यों ना हमें स्वयं को हर पल हर घड़ी ख्याल रखना चाहिए कि कुछ ऐसा जीवन हमारा बने, कुछ ऐसा संचित हम करते रहें हर पल कि हमें गलत कुछ करने के लिए समय ही ना मिले। इसीलिए हमें नित्य प्रति ये सीख मिलती है कि हर पल सतगुरु की याद बनाए रखो, सतगुरु के नाम में हर पल जुड़े रहो। हमें इसी प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा पर चलते हुए नाम के साथ जुड़े रहना, अपने चित्त के अंदर नाम का सुमरन चलता रहे। जो नित्य नियम जो होते हैं वो अपनी जगह ठीक प्रकार से करते रहे कि 2 घंटे बैठकर भजन अभ्यास करना है, 5 नियमों की पालना करनी है, जिस जिस प्रकार से वो सब होते रहें। उसके अलावा जहाँ भी हमारा विचरण होता है, चलते फिरते एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए, हर वक्त नाम से लिव लगी रहे, सतगुरु की याद हमारी चित्तवृत्तियों में बनी रहे। ऐसा हमारा नियम होना चाहिए। कुदरत के नियम हैं तो हमें भी अपना नियम बनाना चाहिए और ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि हमें नफरत के लिए समय ना मिले, क्रोध के लिए समय ना मिले, दुखी होने का हमें समय ना मिले। अगर इस प्रकार हमारा जीवन यापन होता है तो हमारे संपर्क में आने वाले खुशियाँ प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, सतगुरु की शरण भी प्राप्त करेंगे। भ्रम और संशय उनके दूर होंगे, क्योंकि हम अगर भ्रम और संशयों से दूर रहते हैं तो हमारी संगत में आने वाले, यानी हम दूसरों को भी भ्रम और संशय से दूर कर सकते हैं। और तीसरा नियम ऐसा है प्रकृति का, जैसे कि भोजन नहीं पचता है, किसी का हाजमा खराब है, हमारा हाजमा खराब है, हमें भोजन जो हम करते हैं वो हमें नहीं पचता है, तो फिर रोग पैदा हो जाता है, हम रोगी हो जाते हैं, रोग बढ़ जाता है, रोग बढ़ता चला जाता है। ये शारीरिक जिस प्रकार क्रिया है कि भोजन न पचने पर रोग बढ़ जाता है, ऐसे ही ज्ञान हजम न होने पर प्रदर्शन बढ़ जाता है। पैसा हजम न होने पर दुराचार अनाचार बढ़ जाता है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ जाता है, सुख न पचने पर पाप बढ़ जाता है और सम्मान न पचने पर तामस बढ़ जाता है। जैसे भोजन हजम ना होने से इंसान रोगी हो जाता है, ऐसे ही जो ज्ञान है उसको हजम करना होता है। जैसे भोजन करके उसको हजम करना ज़रूरी है। भोजन करके उसको हजम करने के कई तरीके हैं कि ऐसा काम काज करें, कुछ शरीर को थकाएं, शरीर से परिश्रम कराएं, और ये सब भी अगर नहीं होता है तो शरीर को हम वॉक कराते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, एक लंबी सैर करते हैं, घंटा 1.5 घंटा सैर करने का नियम बनाते हैं। अब जिस तरह रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद हम घूमना शुरू कर देते हैं, 1 घंटा लगातार हम चलते रहते हैं, जितना भी आराम से चल सकते हैं, जितना फास्ट, अगर फास्ट नहीं भी चल सकते, कम फास्ट भी अगर हम चलते हैं, लेकिन नियम बनाएं कि 1 घंटा चलना ही चलना है, तो क्या भोजन हजम होने में कोई बाधा हो सकती है? नहीं हो सकती। बड़े आराम से भोजन, सोने से पहले ही भोजन हजम हो जाएगा और हमारी तंदुरुस्ती बनी रहेगी, हमारा हाजमा बना रहेगा और बीमारी
नज़दीक नहीं फटक सकती, और जो पहले से कोई गुप्त बीमारियां हैं तो वो निकल कर बाहर हो जाएगी। इसी प्रकार ज्ञान को भी हजम करना होता है। ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान तो बहुत प्राप्त करते हैं हम, लेकिन उसको हजम नहीं करते, इसलिए प्रदर्शन बढ़ जाता है, दिखावा बढ़ जाता है। यानी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके हम चाहते हैं कि सबको बता देना चाहिए, सबको पता लग जाना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान है, मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ। इसी को प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन कहते हैं, हम दिखावा करते हैं। यानी ज्ञान को हजम करने का सीधे सीधे अर्थ है विनम्र भाव से भजन भक्ति में हम लगना चाहिए। जो भी भक्ति के प्रति हमारी आस्था है वो गुप्त रूप से अंतर मन में उसको बढ़ाते रहना चाहिए, उसको अंदर महसूस करना चाहिए, अंदर का अंदर उसको हजम करना चाहिए, अंदर का अंदर उसका विस्तार करना चाहिए। बाहर का विस्तार भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और किसी भी प्रकार से प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन करने से बाधा हो जाती है, ज्ञान दूषित हो जाता है। इसी प्रकार पैसा भी ना पचने पर, पैसा जब अधिक कमाया जाता है, अगर हम अधिक पैसा कमा रहे हैं तो उसको हजम करेंगे, उसको भी विनम्र बनकर अपने अंदर ही स्थान देते हुए, कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करते हुए, सदुपयोग में लग करके वो जो अनाचार हमसे हो सकता है, अनाचार से, दुराचार से, पापाचार से बच जाएंगे। इस प्रकार प्रशंसा भी जो हर इंसान चाहता है, और प्रशंसा अगर होती है, चारों तरफ से प्रशंसा होने लगती है, अगर उसको नहीं हजम किया जाएगा तो फिर मन में अहंकार हो जाएगा। मन में सोचेंगे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, हम फूलने लगेंगे, और फूलने लगेंगे, अहंकार बढ़ जाएगा, हम अहंकारी हो जाएंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ वो अच्छा कार्य करने का, भक्ति का कार्य करने का क्या लाभ हुआ जब अहंकार पैदा हो गया। अहंकार अगर पैदा हो गया, अहंकार हमारे अंदर बढ़ने लगा, तो वो दीमक की तरह सारी की सारी भक्ति को खा जाएगा, सब कुछ समाप्त कर देगा। पिछले जन्मों का भी जो हमारे प्रारब्ध है, अच्छा प्रारब्ध है, भक्ति वाला प्रारब्ध है, भक्ति वाले आचार विचार हैं, वो भी साथ के साथ अहंकार जो है दीमक की तरह उसको खा जाएगा। इसलिए प्रशंसा को हजम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी कोई प्रशंसा करे तो मन विनम्र भाव से सतगुरु के चरणों में अधिक से अधिक जोड़ देना चाहिए। सतगुरु का गुणगान अपने अंतर्मन में करना चाहिए। श्री गुरु महाराज, ये तो आपकी अनुकंपा है, मैं इस काबिल कहाँ हूँ। सुख भी अगर नहीं पचता, अब हमें जो सुख मिल रहे हैं, ये श्री गुरु महाराज जी के सेवकों, भक्तों, प्रेमियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि उन्हें कितना सुख मिलता है। ये विचारने की बात नहीं है, अथाह सुख मिलता है, अथाह। जो श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, वो कितने सुखी हैं ये हर गुरुमुख महसूस कर सकता है। वो संसार में देखकर हर पल अपने भीतर महसूस करते हैं कि कितना सुख है, लेकिन उस सुख को हजम करना, अगर उस सुख को हजम नहीं करेंगे तो फिर हमसे पाप होने लगेगा। फिर सुख का विचार हमारे अंदर सदैव बने रहेगा कि मैं सुखी हूँ, और मैं सुखी हूँ तो फिर दूसरे अपने से निम्न स्तर के नजर आएंगे।
सुखी महसूस करना बुरी बात नहीं है। सुख का जो हाजमा है, सुख का जो पचन करने का, सुख पचना चाहिए, सुख को हजम करना चाहिए, कि सुख में सतगुरु देव महाराज जी की अधिक से अधिक कृपा समझते हुए उनकी महिमा का वर्णन अंदर और बाहर श्रद्धा भाव से करते रहना चाहिए। अपने अंतर में अधिक से अधिक सतगुरु का शुक्राना, उनके गुणगान करते रहना चाहिए। इस प्रकार सुख हजम हो जाएगा। ना तो दुख में दुखी होने की ज़रूरत है, ना सुख में उछल कूद करने की ज़रूरत है। एक समान रहने की ज़रूरत है, तभी पाप से बचते रहेंगे। और मान सम्मान जो होता है उसको भी हजम करना होता है, उसमें भी विनम्र बने रहें। कोई हमारा सम्मान करता है तो उसके आगे बढ़ चढ़कर तहे दिल से उसका सम्मान करना चाहिए, ताकि तामसिक वृत्ति नहीं बनती। ये 3 नियम हैं प्रकृति के। अगर इसके सार को समझ लिया, सार समझ में आ गया, इसका भाव समझ में आ गया, तो जीवन तो सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है। जो भक्ति हम करते हैं जाने कितने गुना फलीभूत हो जाती है। हम थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार के आचरण से अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से करने कराने वाले वे स्वयं हैं। हमें केवल प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, बाकी उनकी मर्जी, बाकी उनकी मौज पर छोड़ देना चाहिए। और निमाणा बन के, विनम्र बन के, गरीब बन के अपने सतगुरु के चरणों में अपने सिर को झुका करके चलते चले जाएं। प्रकृति अपने आप में खुद एक बड़ा विश्वविद्यालय है, एक बहुत बड़ा कॉलेज है। हमें प्रकृति की, कुदरत की सारी शिक्षाओं को जीवन में उतार कर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए, आनंदमय बनाना चाहिए। ये ज़रूरी है और ये हम कर सकते हैं। अगर हमको सफलता चाहिए तो ये ज़रूर करना पड़ेगा। जो सतगुरु के सेवक हैं, जो गुरुमुख हैं, जो सतगुरु से प्यार करते हैं, जो सतगुरु के साथ हर पल मिलकर रहते हैं, हर क्षण उनका गुणवाद करते हैं, उनके साथ उनकी सुरती जुड़ी रहती है, उनकी चित्तवृत्तियों में सतगुरु बसे रहते हैं, उनकी धड़कन में सतगुरु का ध्यान बसता रहता है। वो तो इस प्रकार जो सतगुरु के आशिक हैं, भगत हैं, इस प्रकार गुणगान करते हैं कि यहाँ सवेरा सूरज से नहीं, सतगुरु जी के दीदार से होता है। सतगुरु के आगे इस प्रकार की उनकी फरियाद रहती है, इस प्रकार का भाव रहता है कि सतगुरु के अलावा कोई नहीं ऐसा जो जीवन का ये लक्ष्य है उसको हासिल करवा दे। कोई नहीं सतगुरु जैसा। वो इसी प्रकार मगन रहते हैं कि यहाँ सूरज से सवेरा नहीं, सतगुरु के दीदार से होता है। सतगुरु से यही फरियाद करते हैं, आप मुस्कराते हो सतगुरु तो फिजाएं मुस्कराती हैं, आपकी एक झलक से ही सबकी जिंदगी संवर जाती है। ऐ मेरे प्यारे सतगुरु, चाहत बन गए हो तुम की आदत बन गए हो तुम, हर श्वास में यूं आते जाते हो जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम।
इस प्रकार से हर वक्त वो अपने सतगुरु से रूबरू होते रहते हैं। नित्य नियमों की पालना करते हैं गुरुमुख प्रेमी, समय समय पर दर्शन भी करते हैं, भजन अभ्यास भी करते हैं। भजन अभ्यास में भी बहुत प्रकार से एकाग्रचित्त होने की ज़रूरत है, विचलित नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज़ भक्ति मार्ग में यही है कि भजन अभ्यास को बड़े प्राण से कर पाएं। बहुत ही सतगुरु की कृपा की आवश्यकता है, उनके प्यार की ज़रूरत है, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अपने रोम रोम में सतगुरु का एहसास करते हुए भजन अभ्यास करें। जब भजन अभ्यास पर हम बैठें तो हमें अपनी पूरी सुरती, पूरा ध्यान, पूरा तसव्वुर हमारा श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी सुरती को सतगुरु के दीदार में स्थित करना है। हम भजन में बैठें, बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सतगुरु का आंखें बंद कर आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको हाजिर नाजिर करते हैं। सतगुरु कहीं से चलकर आने वाले नहीं हैं। जहाँ सतगुरु को बुलाएं वहीं सतगुरु हाजिर हो जाते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं का वहीं दिखने लगते हैं। सतगुरु का अक्स हर जगह है। ये कितने पुरानी एक जो भगवान की बनाई हुई है, भक्तों की बनाई हुई है, संतों की बनाई हुई है शब्दों की लाइन है कि कण कण में भगवान है। वाकई है, कण कण में भगवान है। यानी हमारी जहाँ भी नज़र जाती है ऐसा एहसास होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ सतगुरु ना हो। ये एहसास ही है, केवल ये एहसास ही है जो हमें हर वक्त आगाह करता है भजन में, भक्ति में लगने के लिए। ये सारे नियमों की पालना करने में, ये कुदरत के नियमों की ओर भी ये एहसास ही हमें आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है। इसलिए दोनों हाथों को जोड़कर श्री गुरु महाराज जी का ध्यान, आंखें बंद करके उनको बुलाना है, इस प्रकार कि आप आकर हमारे मस्तक पर, अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और बार बार तहे दिल से, बड़े प्रभाव से, बड़े प्रभावशाली विचारों में ये विनती, ये फरियाद करनी है। ऐसे में जो हमारी सुरती है, जो हमारा ध्यान है, वो इधर उधर भटकने से बच जाता है, वो एकाग्र होने लगता है, ध्यान एकाग्र होने लगता है। ये सारा कुछ अपनी सुरती को एकाग्र करने का प्रयत्न हो सकता है, प्रयत्न होता है, कोशिश होती है। क्योंकि हीरे को छोड़कर मिट्टी कंकड़ों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सुरती की और मालिक की दोस्ती हो जाती है। भगवान और हमारी सुरती की बिल्कुल एकता हो जाती है और हमारा सिमरन भी, भजन अभ्यास भी धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि हम इस नश्वर संसार में, झूठे संसार में अपना अस्तित्व भूलने लग जाते हैं, अपनी पहचान भूलने लगते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। भजन सुमरन में अधिक
गहराई जरूरी है। और जो भजन सुमरन की गहराई है उसको नापा भी नहीं जा सकता। समुंदर की गहराई की तरह भजन सुमरन की गहराई है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ नियम में बंधने की ज़रूरत है, अपने आप को नियम के दायरे में बांधने की ज़रूरत है। फिर दिन रात का हर पल हर घड़ी मालिक की बंदगी के लिए कम और अधूरा है। यानी जितने भी पल क्षण हम व्यतीत करते हैं वो कम पड़ने लगते हैं। बेशक हमें श्री गुरु महाराज जी, हमारे सतगुरुदेव भगवान जी हर पल अपने बड़े विनम्र, बड़े सुंदर वचनों में, बड़े मीठे वचनों में हमें फरमाते हैं, हमें समझाते हैं। 2 घंटे भजन की जो नित्य प्रति हमें आशीष देते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। लेकिन इससे कहीं अधिक जो ये फरमान है, दूरदरगाही फरमान है ये भी, कि अगर नियम में बंध जाएं, जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए उनमें जुड़ जाएं, उनको पूरा करने में जुट जाएं, फिर तो हर पल हर घड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि जीवन का सार समझ में आ जाएगा। अगर हीरे और मोतियों की खान किसी के सामने हो और उसके बदले में कुछ तुच्छ सामान देकर उनको प्राप्त करना हो, तो जो अनुभवी है, जिसको मालूम है कि ये हीरे मोतियों की क्या कदर व कीमत है, अगर ऐसा अवसर मिले तो सब कुछ देकर सारे के सारे हीरो मोती समझदार व्यक्ति खरीद लेगा। क्योंकि अगर मकान बेचना पड़े, दुकान बेचना पड़े, घर का फर्नीचर बेचना पड़े, जितना रुपया पैसा बैंक बैलेंस है सब देकर अगर हीरे मोतियों की प्राप्ति हो रही हो, तो वो जानता है कि हीरे मोतियों से तो हम एक मकान नहीं, एक बंगला नहीं, कई बंगले, कई फ्लैट खरीद लेंगे, कई दुकानें खरीद लेंगे, बहुत से फर्नीचर खरीद लेंगे। तो ये सस्ता जानकर वही खरीदेगा जो हीरे की कदर करता है, हीरे मोतियों की जो परख करता है। इसी प्रकार भजन सुमरन से जो हीरे मोतियों का अनुभव होता है, वो अगर सही मायने में हो जाता है, होने लगता है, फिर उसके बदले में खर्च क्या करना है। भजन सुमरन के बदले में तो श्वास ही खर्च करने हैं, शरीर की बैठक देनी है, यानी समय देना है, श्वास देने हैं, शरीर को बिठाना है, सुरती को टिकाना है, ध्यान को एकाग्र करना है। और इसके बदले में हीरे मोतियों के समान, हीरे मोतियों से भी कहीं बढ़कर भजन सुमरन की प्राप्ति होती है, उसकी सफलता प्राप्ति होती है। जिसको अनुभव हो गया, जिसको समझ आ गई, और फिर ऐसा महसूस तभी होता है कि फिर दिन और रात के हर पल कम पड़ने लगते हैं। मालिक की बंदगी के लिए समय कम पड़ने लगता है हमारे पास। आज जबकि हमें समझ नहीं है तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है भजन अभ्यास के लिए, हमारे पास तो नित्य नियम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। क्या करें, दुकानदारी देखनी पड़ती है, बच्चों का भी देखना पड़ता है, घर में माता पिता है उनका भी देखना पड़ता है, अपने शरीर को भी संवारना पड़ता है, दुनियादारी चलानी पड़ती है। करते हैं ना ऐसी बातें। और जब समझ में आ जाए कि ये सारा कुछ किया हुआ हमारी जीवात्मा के काम नहीं आएगा,
महापुरुष फरमाते हैं, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये जन्म तो मिला है तुझे, ये गोविंद से मिलने की बारी है, भगवान से मिलने की, भगवान को प्राप्त करने का ये अवसर है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, यानी जो हम कहते हैं हमें क्या घर का काम नहीं करें, क्या दुकानदारी ना करें, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने तो यही फरमाया कि अवर काज तेरे किते न काम, दूसरे काम तेरे किए हुए किसी काम के नहीं है, अवर काज तेरे किते ना काम। वो फरमाते हैं, मिल साध संगत भज केवल नाम, कि संतों से मिल, संतों की शरण हासिल कर ए इंसान, संतों की शरण में जा, संतों की शरण में आ, और केवल नाम को भज, नाम का भजन कर, प्रभु का भजन कर। सतगुरु से जो नाम की शिक्षा दीक्षा मिली है, केवल उसी को, उसी में अपना समय खर्च कर, श्वास खर्च कर। मिल साध संगत भज केवल नाम, इसके मायने जब समझ में आएंगे कि मिल साध संगत भज केवल नाम, केवल नाम की कमाई करने के लिए ही जन्म मिला हुआ है। और हम कितना आसानी से कह देते हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी वचन करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे वो लगा लो। 4 घंटे अगर 24 घंटे में हमें समझाते हैं, हमें जतलाते हैं, जगाते हैं मोह निद्रा से, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं। अधूरा पधूरा भी अगर कर लें तो कम से कम ये महसूस होने लगता है कि हमने कहना मानना शुरू कर दिया। लेकिन जो सफाई देते हैं, जो तर्क देते हैं, चाहे संतों महात्माओं के सामने बोल कर कहें या अपने अंदर में ही हम विचार करते हों कि कैसे छोड़ दूँ मैं, क्या घर बार छोड़ दूँ। घर बार छोड़ने के लिए संत महापुरुष नहीं कहते, घर बार में रहकर ही सब कुछ। 4 घंटे भी अगर हम मानते हैं, 3 घंटे भी लगा लें, 1 घंटे में नित्य नियम को निभा लें और 2 घंटे भजन अभ्यास जो कि जरूरी है, उसके लिए श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया है कि कोई माफ़ी नहीं है। 2 घंटे के भजन अभ्यास में कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन ये अवश्य कृपा करते हैं कि एक साथ 2 घंटे नहीं कर सकते तो आधा घंटा 4 बार भी कर सकते हैं, 1 घंटा 2 बार भी कर सकते हैं। 2 घंटे इकट्ठा करें तो जैसी तो मौज ही नहीं है। इससे अधिक करें तो कोई कुछ फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहना फिर प्रसन्नता प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगेगी। और जिसको तरक्की करनी है उसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ये कहे, हम अगर ये कहें कि समय नहीं मिलता, हम तो रात को 10 बजे घर आते हैं, तो रात को 10 बजे आते हो तो 10 बजे बैठ जाओ, 11 बजे बैठ जाओ, 2 घंटे पूरे कर लो। उसकी जहाँ पूर्ति करनी है मना नहीं है। दिन में ज़्यादा सो लो, दोपहर को सो लो, जो काम जरूरी है करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना ही करना है। ये संतों महापुरुषों के अटल फैसले हैं, अटल अनुभव हैं कि इसी में हमारा ये जीवन का सुधार होना है, जीवात्मा का उद्धार होना है, ये लोक और परलोक सुहेला होना है। महापुरुषों ने यही फरमाया है कि अगर इंसान ये कहता है कि मुझे ये काम है, वो काम है, लेकिन जो गुरमुख है उसकी रहनी बहनी सहनी को हम देखें
उसका खान पान पहरान देखें। जो इस प्रकार कहते हैं कि हमें तो समय कम पड़ गया, 24 घंटे वो सतगुरु की याद में रहते हैं, वो तो यही कहते हैं, भगवान से भी यही कहते हैं, श्री गुरु महाराज जी से भी विनती करते हैं कि तेरी इस झूठी दुनिया का करूं क्या मैं, तेरी इस असार दुनिया का क्या करूं मालिक, जिसमें तेरे दर्शन दीदार नाम का सार नहीं, मुझे दे दे बंदगी की वो खिदमत जिसमें सिर्फ तू ही तू हो, इस झूठी दुनिया का हिसाब नहीं। फिर उच्चारण करते हैं, तेरी इस असार दुनिया का क्या करूं मालिक, जिसमें तेरे दर्शन दीदार नाम का सार नहीं, मुझे दे दे बंदगी की वो खिदमत जिसमें सिर्फ तू ही तू हो, इस झूठी दुनिया का हिसाब नहीं। ये जो झूठी दुनिया है, समझ में आने पर ही एक गुरुमुख का ये विचार हो सकता है कि मुझे तो वो बख्शिश करो, वो आशीर्वाद दो, केवल और केवल मैं आपकी बंदगी में, खिदमत में, जिसमें कि तू ही तू नज़र आओ, तू ही तू नज़र आता हो, वो मुझे बख्शिश करो, वो मुझे आशीर्वाद प्राप्त करो। इस झूठी दुनिया का कोई हिसाब नहीं है, मेरे जीवन में झूठी दुनिया का कोई स्थान भी नहीं है। ये गुरुमुख प्रेमी के, ये सेवक के, एक भगत के इस प्रकार विचार हैं और होने चाहिए। हमें इस प्रकार अपने श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा को प्राप्त करते हुए, उनके आशीर्वाद की हर पल मांग करते हुए, अपने जीवन के हर पल को इस संसार में रहते हुए थोड़ा सा समय सतगुरु की आज्ञा के अनुसार निकालकर भजन सुमरन में लगाना चाहिए। और फिर लाभ की मांग करने की ज़रूरत नहीं है, लाभ ही लाभ बरसने लगेगा। जिसको भक्ति का खजाना मिल गया, संसार की वहाँ कोई उपाधि नहीं है, संसार का कोई औचित्य नहीं रह जाता, संसार की भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। और जिसको हीरे मोती मिल जाएं, वहाँ कंकड़ों और पत्थरों की मांग बाकी नहीं रहा करती। कंकड़ों पत्थरों को छोड़कर, यानी संसार के सांसारिक विचारों को निकालकर अपने अंदर से अपने सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के बख्शे हुए नाम को भरते हुए, नाम भक्ति की कमाई करते हुए, इस संसार के अंदर बेकुंठों सा जीवन व्यतीत करते हुए, अपना लोक और परलोक संवारते हुए सतगुरु के धाम में पहुँच कर के सदा सदा के लिए सुखी हो जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।